जब 80 करोड़ हो जाए, इनके बराबर हो जाए हम, एक तो ये है कि ये जो नफरती चिंटू है फिर ये आवाज नहीं निकालेंगे। क्या भारत में एक दिन मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो सकती है? ये सवाल अचानक ही चर्चा में आ गया है और वजह है एक मौलाना का वायरल वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि जिस दिन हम मुसलमान 80 करोड़ हो जाएंगे उस दिन वो आवाज नहीं उठा पाएंगे। ये हैं मौलाना साजिद रशीदी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं की तरह हम दो हमारे दो नहीं अपनाना चाहिए बल्कि आबादी बढ़ानी चाहिए। अब सोचिए, ये बयान कोई आम बहस नहीं है, ये वो चिंगारी है जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग कहने लगे अब बहुत हुआ, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओ। कुछ लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि आपातकाल जैसी नसबंदी फिर से लागू होनी चाहिए, खासकर एक खास समुदाय पर। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या फिर से भारत में जबरन नसबंदी का दौर लौट सकता है? चलिए पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो नसबंदी का इतिहास क्या कहता है? प्राजक्ता आर गुप्ते की किताब इंडिया द इमरजेंसी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ मास स्टरलाइजेशन में कहा गया है कि भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने जून 2017 में बताया था कि भारत की आबादी 2050 तक 1.5 अरब हो जाएगी। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए भारत 1991 से ही नसबंदी का तरीका अपना रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2011 में दुनिया भर में जितनी महिलाओं की नसबंदी हुई उसमें से 37% अकेले भारत में हुई थी। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब आपातकाल यानी 1975 से 1977 के दौरान संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया। कई लोगों की मर्जी के बिना नसबंदी की गई जो उस वक्त एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना और इंदिरा गांधी को चुनाव हारना पड़ा। अब आंकड़ों पे नजर डालते हैं कि क्या कहते हैं आंकड़े। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में करीब 7% की गिरावट आई। वहीं मुस्लिम आबादी में करीब 43% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये सुनकर घबराने की जरूरत है क्या? 2024 में भारत की कुल आबादी करीब 147 करोड़ है, जिसमें हिंदू करीब 78% और मुस्लिम करीब 14% हैं। यानी 20 करोड़ मुसलमान जो 1947 में करीब 3 करोड़ थे। तो हाँ, आबादी जरूर बढ़ी है, लेकिन ये कहना कि मुसलमान बहुसंख्यक बन जाएंगे फिलहाल एक डर फैलाने वाली बात ज्यादा है। आप जानेंगे कि क्या ऐसे में दूसरे देशों से तुलना करना सही है। तो कुछ लोग भारत को पाकिस्तान या बांग्लादेश बनने की चेतावनी दे रहे हैं, पर क्या भारत की लोकतांत्रिक, सामाजिक और धार्मिक संरचना इन देशों जैसी है? बिल्कुल नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतियां बन सकती हैं, लेकिन बिना भेदभाव के और सब एक समान रूप से लागू होनी चाहिए। तो अब असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि क्या आबादी बढ़ना एक खतरा है या ऐसे भड़काऊ बयान जो समाज में जहर घोलते हैं, मौलाना का बयान हो या सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली बातें, इनसे एकजुटता नहीं बल्कि विभाजन बढ़ता है। क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा? लोग अब गृह मंत्री अमित शाह से मांग कर रहे हैं कि ऐसा बिल लाओ जिसमें हर धर्म के लिए 2 से ज्यादा बच्चों पर रोक लगे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सरकार ऐसा बिल लाने को तैयार है? और अगर लाया गया तो क्या ये बिना किसी धार्मिक पक्षपात के लागू होगा? तो क्या मौलाना साजिद रशीदी का बयान भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधता से भरे देश में एक नया सामाजिक तूफान लाएगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।